हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग वन लाइनर डिस्कस करेंगे। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोगों के झारखंड माध्यमिक आचार्य में जो है आपका झारखंड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे झारखंड का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट देखिए, हम लोग भौगोलिक स्वरूप के बारे में देखेंगे। यार, क्या है झारखंड की भौगोलिक स्थिति। ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। याद रखिएगा, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। क्वेश्चन आता है कि झारखंड जो है भारत के किस भाग में स्थित है, तो ये आपको उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट है इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और झारखंड का देशांतरीय विस्तार जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतना पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार जो है पूछ लिया जाता है। ठीक है, झारखंड राज्य का आकार कैसा है। तो चतुर्भुज आकार है। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 79,740 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार है। ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग है। इसकी चौड़ाई कितना है। तो 463 किलोमीटर है, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर है। और लंबाई अगर देखें तो 380 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। इसकी भौगोलिक सीमाएं अगर हम देखें तो उत्तर में बिहार है, और दक्षिण में उड़ीसा है, और पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि झारखंड से कितनी राज्य जो है जुड़ा हुआ है। तो ये आपका मतलब कि टच है। तो 5 राज्य हैं, और ये किस किस दिशा में है ये भी याद रखिएगा। यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर झारखंड का कितना स्थान है पूछ लिया जाए, तो ये आपका 16वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान इसका कितना है, 16वां स्थान है। कहीं कहीं अभी जो है 15वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और यहाँ पे पता नहीं 16वां क्यों दिया हुआ है और किसके हिसाब से दिया हुआ है। ऐसे हम लोग अभी तक देखें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका 15वां स्थान आपको देखने को मिलेगा। और क्या कहते हैं, ये जनसंख्या की दृष्टि से इसका 14वां स्थान देखने को मिलेगा। ठीक है, जनसंख्या के दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल में झारखंड का प्रतिशत कितना है। तो 2.42% है। और इसका ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पे देखिए 77,922 वर्ग किलोमीटर है। और शहरी क्षेत्रफल देखें तो 1,792 वर्ग किलोमीटर है। आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है झारखंड में, और शहरी क्षेत्रफल कितना कम है उसके कंपैरिजन में। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो पश्चिमी सिंहभूम है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये आपका रामगढ़ है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड की जलवायु कैसी है। तो उष्णकटिबंधीय मानसून है। ठीक है, कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसून है। इसकी औसत वर्षा कितना है। तो 110 से लेकर 140 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी अधिकतम तापमान कितना है झारखंड का। तो 84 डिग्री सेल्सियस है। न्यूनतम तापमान कितना है। तो -10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसकी कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 22,721 .14 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 29,721.14 वर्ग किलोमीटर ये जो है आपका ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार है। नेक्स्ट है, कुल वन भूमि प्रतिशत कितना है। तो 29.76% है। ये भी आपका ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार है। इसका राज्य का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। पारसनाथ है। कितना फीट है। 4,470 फीट है, या 1364 मीटर है। नेक्स्ट है, इसकी सबसे लंबाई झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दामोदर नदी है, 290 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, झारखंड से स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली नदी कौन है। ये आपका स्वर्णरेखा है। नेक्स्ट है, राज्य में अधिकांश वर्षा कहाँ होती है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अधिकांश वर्षा होती है किससे होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सार्वधानिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो नेतरहाट पठार है। औसत जो है 180 सेंटीमीटर होता है। और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो चाईबासा का मैदानी क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका भौगोलिक संरचना। तो देख सकते हैं हम लोग बहुत कम टाइम में काफ़ी चीज़ जो है यहाँ पे झारखंड जीके के बारे में, झारखंड के बारे में जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं।
तो ये सारे पॉइंट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। और देखिए भूगर्भिक संरचना में क्या है कि हमारा झारखंड जो है आक्रीन ग्रेनाइट गिल्स और धारवाड़ की चट्टाने से बनी है, और इन्हें जो है पैतृक चट्टान कहा जाता है। पूछा जाता है कि झारखंड जो है कैसे चट्टाने से निर्मित है, तो यह आक्रीन ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ की चट्टाने से जो है आपका निर्मित है, और इससे जो है पैतृक चट्टान भी कहा जाता है। और ये चट्टाने जो है झारखंड में लगभग 90% क्षेत्रफल में है। और नेक्स्ट है परत वाली चट्टाने पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम सरायकेला में है, और इन चट्टानों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट है विंध्य श्रेणी की चट्टानों में बलुआ पत्थर और चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, विंध्य श्रेणी की चट्टान में कैसा पत्थर, तो बलुआ पत्थर और चूना पत्थर पाया जाता है। नेक्स्ट है ये चट्टाने गढ़वा जिला के उत्तरी भाग में है। नेक्स्ट है आपका गोंडवाना श्रेणी की चट्टान का निर्माण कहाँ किससे हुआ है, तो दामोदर घाटी से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है गोंडवाना श्रेणी के चट्टाने में क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है गोंडवाना श्रेणी के चट्टानों का विस्तार कहाँ का है, गिरिडीह है, राजमहल की पहाड़ी है, उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र में। 3 जगह है, गिरिडीह में, राजमहल की पहाड़ी और उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र में है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि झारखंड में पहली बार कोयला के निक्षेप का निर्माण इसी क्षेत्र में हुआ था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि लावा के बहने से राजमहल ट्रैम्प का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाता है राजमहल ट्रैम्प का निर्माण कैसे हुआ था। नेक्स्ट है राजमहल पठारी क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है, तो 150 से 300 मीटर है। नेक्स्ट है रुक रुक कर दरारों से जो लावा प्रवाह चला, इससे क्या हुआ, ढक्कन लावा बना है। ठीक है, नेक्स्ट है ये लावा अपेक्षित होकर लेटराइट एवं बॉक्साइट बन गया। नेक्स्ट है अपसृत होकर, देखिए अपसृत होकर लेटराइट और बॉक्साइट बन गया। नेक्स्ट है पाट प्रदेश साहेबगंज का उत्तर पूर्वी भाग पे है, और पाकुड़ का पूर्वी भाग इन्हीं चट्टानों से बना है। देखिए पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, गुमला के पाट प्रदेश कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाट प्रदेश कहते हैं। तो पाट प्रदेश में क्या क्या आता है, पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, गुमला आता है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 900 मीटर है। फीट में कितना है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कभी कभी फीट से भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है नदी घाटी क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेप से निर्मित संरचना पाई जाती है। जलोढ़ निक्षेप से निर्मित संरचना पाई जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि झारखंड में राजमहल की पूर्वी भाग, सोन घाटी, सोनरखा की निचली घाटी, साहेबगंज के उत्तरी भाग में भी जलोढ़ निक्षेप पाई जाती है। तो जलोढ़ निक्षेप कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो राजमहल की पूर्वी भाग में, सोन घाटी में, स्वर्णरेखा की निचली घाटी में, और साहेबगंज के उत्तरी भाग में आपका जलोढ़ निक्षेप जो है पाई जाती है। तो देखिए हम लोग इसी तरीके से 1 लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अपने झारखंड जीके को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।